छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका निभाने हेतु जनादेश दिया है। हम उसे निभाते हुए सरकार को उनके वादे पूरे करने पर मजबूर करेंगे और अगर सरकार ने वादा खिलाफी की तो सड़क पर उतरेंगे। उज्जैन के माकडोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर हो रहा विवाद चिंता का विषय है। दोनों ही महापुरुष हमारे लिए आदरणीय है क्योंकि दोनों ने ही देश को बनाने बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। मैं स्थानीय नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि आपसी समन्वय से ऐसा फैसला लें जिसे सभी स्वीकार करें। राज्य सरकार भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी समझे और प्राथमिकता से पहल करते हुए आपसी सहमति बनवाएं। के खिलाफ क्या बड़ा शंखनाद एमपी से होगा? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चुन के आई, जनता ने जनादेश दिया, जो जीता वो सिकंदर। हम लोकतांत्रिक लोग हैं और जनता के मत के महत्व को समझते हैं और सम्मान करते हैं। आपने जब चुनाव में वोट लिया था तब आपने किसानों से बहुत सी बातें की थी। अधिग्रहण में जो अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जमीनों को एक्वायर करेंगे, अब आपका विचार भी अलग है और आपका कृत्य भी, सरकार का कृत्य भी अलग है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि रेलवे लाइन बुधनी से लेके इंदौर तक की जो लाइन है उसका अधिग्रहण हो या आउटर रिंग रोड का अधिग्रहण हो या सरकार के किसी भी प्राधिकरण के अधिग्रहण हो या पीडब्ल्यूडी और एनएच के रोडों के अधिग्रहण हो, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1/4 जो बनता है वो मुआवजे की प्रोसेस करें। शहरी क्षेत्र में भी जो नगर निगम नगर निकाय के अंतर्गत विकास करते हैं और लोगों की संपत्तियां छीनते हैं, ये अन्याय है। उनको भी किसी न किसी रूप में आपका आकलन है 1/2 जब केंद्र सरकार ने उसको लागू किया था तो देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे मदमस्त होके सुनेगी नहीं तो नेचुरल है हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम उस पीड़ित के साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी जी अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं। जिनके साथ पीड़ित है, दुखी है, इनको लेकर हम राहुल जी के साथ इनका विस्तार से बात करेंगे और इनको न्याय दिलवाएंगे। जहाँ तक प्रश्न है गेहूं के दाम का, सरकार को फिर मैं आगाह करना चाहता हूँ कि 31 रुपये धान की जो आपकी घोषणा पत्र में वचन है आप उसको पूर्ण करो। धान की खरीदी हो गई पर आपने जो बढ़ी हुई कीमत नहीं दी है। ऐसे ही गेहूं की तुलाई चालू होने वाली है, गेहूं के रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं। अगर ये सरकार ने टाइम पे ये नहीं किया तो मध्य प्रदेश की सड़कें किसान भर देंगे, सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। मेरा अनुरोध है सरकार से, आप इसके लिए प्रोविजन करो, अभी से तैयारी करो। बाद में विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अलग अलग तरह की बातें करोगे वो शोभा नहीं देंगे। आदरणीय मोहन यादव जी, किसानों के हितों की रक्षा करो। धन्यवाद। उज्जैन में आज ही संज्ञान में आया है कि सरदार पटेल साहब की मूर्ति पर भी ट्रैक्टर से हमला किया गया। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को भी पत्थरों से मारा गया। दोनों निंदनीय कृत्य है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं, दोनों महापुरुष देश की आज़ादी और देश की उन्नति में सहायक थे। एक लौह पुरुष थे, एक संविधान के सबसे बड़े रचयिता थे। आप सरकार पूरे वाक्य को संज्ञान में लें, बीच बचाव करें, दोनों महापुरुषों की मूर्तियों का सही जगह स्थापित हो और समाज में संवेदनशीलता बनी रहे। इसके लिए सरकार प्रयास करे और मैं भी अपील करता हूँ, कांग्रेस भी अपील करती है कि हर समुदाय के वो साथी जिनको अपने महापुरुष से प्यार है, दोनों देश के महापुरुष हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सूझबूझ और समझ से, सकारात्मकता से आप लोग संयम रखें और आपस में मिल बैठ के निर्णय लें।